सोचिए, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, सांसें अटक रही हैं, आपके आसपास खड़े आपके परिवार वाले रो रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, लेकिन आप चाहकर भी उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। गरुड़ पुराण कहता है कि मौत अंत नहीं बल्कि एक अनजान और भयानक सफर की शुरुआत है। आखिर शरीर छोड़ने के ठीक 5 मिनट बाद आत्मा के साथ क्या होता है, उसे लेने कौन आता है, और क्या सच में मृत्यु के समय 40,000 बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे मौत के पहले घंटे का वो सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, स्वागत है गरुड़ पुराण सीरीज के पहले एपिसोड में। हजारों साल पहले पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से वही सवाल पूछा था जो आज हम सब के मन में है। हे प्रभु, जब प्राणी शरीर छोड़ता है तो वो यमलोक कैसे जाता है, उसके कर्मों का हिसाब कैसे होता है? भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वही गरुड़ पुराण है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की दुनिया का एक नक्शा है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय निकट आता है तो व्यक्ति को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, उसकी आवाज बंद हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त शरीर के अंदर के 5 प्राण शरीर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि पापी व्यक्ति के लिए मृत्यु का क्षण बेहद कष्टदायी होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर को अंदर से तोड़ा जा रहा हो। शास्त्रों में लिखा है कि एक पापी व्यक्ति को मृत्यु के समय उतना ही दर्द होता है जितना 40,000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर होता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और मुंह से झाग निकलने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मरते समय व्यक्ति की नजरें एक कोने में टिक जाती हैं या वो डरने लगता है। आखिर उसे क्या दिखाई देता है? उसे दिखाई देते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वहां 2 भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रंग कौवे जैसा काला, आंखें लाल अंगारों जैसी और उनके हाथों में लोहे के पाश होते हैं। वे हवा में नग्न अवस्था में खड़े होते हैं और दांत पीस रहे होते हैं। ये दूत सिर्फ आत्मा को दिखाई देते हैं, घर वाले सिर्फ शव को देख रहे होते हैं, लेकिन आत्मा उन यमदूतों को देख थर थर कांपने लगती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जब शरीर जल गया या दफना दिया गया तो यमदूत किसे ले जाते हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अंगूठे के बराबर एक वायु रूपी शरीर धारण करती है। इसे लिंग शरीर कहते हैं। यमदूत इस आत्मा को पाश में बांध लेते हैं, ठीक वैसे जैसे पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है। उस समय आत्मा अपने परिवार को पुकारती है, अपने धन और घर को देखती है, लेकिन यमदूत उसे एक पल भी रुकने नहीं देते। ये तो बस शुरुआत है। यमदूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की तरफ ले चलते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आत्मा को तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं भेजा जाता। यमदूत उसे यमलोक का दरवाजा दिखाकर वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच रहती है। लेकिन क्यों? वो वहां क्या करती है? और 13वें दिन ऐसा क्या होता है कि उसे हमेशा के लिए जाना पड़ता है? जानेंगे अगले एपिसोड में मृत्यु के बाद 13 दिनों का रहस्य। अगर आप जानना चाहते हैं कि दाह संस्कार और पिंडदान का आत्मा पर क्या असर होता है तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि अंत में सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। जय श्री कृष्णा।